हेलो दोस्तों, आज हम लोग ले आए हैं एडवांस एक्सरसाइज 1, जिसमें एक क्वेश्चन जो है से जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए थे। कहाँ? जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रवेश परीक्षा जो था उसमें पूछे गए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन है 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जाता है। मतलब 90,099 जो है उसको किस रूप में लिख सकते हैं? तो हम लोग देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये तो करोड़ पार कर जा रहा है, लेकिन बोल रहा है क्या कि 90,099 का किस रूप में लिखेंगे। तो देखिए, इसमें 90,000 तो यहाँ पे हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कितना हो गया? 90,099। तो अतः इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर हो गया आपका, इसका हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। फिर पूछ रहा है 12,000 प्लस 13 सैकड़ा प्लस 2 दहाई का बराबर। तो पूछ रहा है 12,000। तब देखिए यहाँ पे कितना है? 12,000 है। सैकड़ा कितना है? सैकड़ा 1 है। तो सैकड़ा पूछ रहा है कितना? सैकड़ा 13 होना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें भी देखिए 13,000 है, तो इसका तो होगा ही नहीं, क्योंकि तो इसमें 12,000 पूछ रहा है। तब देखिए यहाँ पे 12,000 है, इसका सैकड़ा 1 है, लेकिन यहाँ पे देखिए 12,000 है, सैकड़ा 13 है और दहाई कितना है? 20 है। तो इसका आंसर कितना होगा? ये होगा 12, ठीक ना। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है? मतलब पूछ रहा है। तो देखिए, अभाज्य संख्या हम लोग पढ़े थे कि एक एवं स्वयं से कटने वाली संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तब देखिए, ये भी 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ये भी वही है, सेम कंडीशन इसमें भी वही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये 1 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा ना, और 3 से भी कटेगा। तो अतः यह संख्या अभाज्य संख्या क्या है? नहीं है, ठीक ना। फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? मतलब इसमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तब देखिए 27 भी कटेगा अन्य संख्या से, 57 भी कटेगा, ए भी कटेगा। तब देखिए इसमें आपका ए अभाज्य संख्या है। कौन है? ए है, 97 है आपका क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक ना। फिर देखिए प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। तो प्रथम देखिए, पहला तो अभाज्य संख्या 2 हो गया, जो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, फिर एक 3 हो गया। तो इसका प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग आपका 5 होगा, ठीक ना। फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? मतलब इसमें से कौन सी संख्या जो है सो अभाज्य संख्या है? तो इसमें आपकी अभाज्य संख्या 83 होगा। कौन होगा? 83 होगा। देखिए, ये भी 9 से कट रहा है, 9 9 81, 3 से भी कट जाएगा। ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से हो जाएगा, ठीक ना, 2 से हो जाएगा। फिर देखिए 1 एवं 7 तक, 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो देखिए 1 से 7 तक, तो 1 क्या हो गया? 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, और फिर देखिए 5 आपका अभाज्य संख्या हो गया, और फिर एक स्वयं सा। तो अतः 1 से 7 तक 4 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें बोल रहा है 100 तथा 110 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगी? कहाँ से? 100 एवं 110 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगी? तो देखिए 100 और 110 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या आपका कितना होगी? 4 होगी। कितना होगी? 4, ठीक है ना। आप करके देख सकते हैं। 11 से 20 तक कितनी रूट संख्याएं हैं? 11 से 20 तक, कहाँ से? 11 से 20 तक। तब देखिए 11 से 20 तक रूट संख्याओं की संख्या 4 है। कितना है? 4 है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से लेके 50 तक आपको 15 अभाज्य संख्या है। कितना अभाज्य संख्या है? 15 अभाज्य संख्या है। फिर देखिए संख्या 2, यहाँ पे क्या है? बॉक्स है। 345 यदि 9 से विभाजित हो तो बॉक्स के स्थान पर अंक क्या होगा? किसके स्थान पे? उस बॉक्स के स्थान पे अंक क्या होगा? तब देखिए हम अगर यहाँ पे अगर एक संख्या लिखेंगे तो 9 से क्या होगी? विभाजित नहीं होगी। अगर 2 भी लिखेंगे तो नहीं होगी। यहाँ पे वो संख्या लिखना होगा जो 2 से क्या हो? विभाजित हो। तो क्या यहाँ पे लिखना है हमको? 4। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक ना। फिर देखिए संख्या 36,890 में 3 के स्थानीय मान का अंकित मान में अंतर क्या होगा? तो इसका अंकित मान में अंतर अगर निकालिएगा तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा?
30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30,000। और जब उसका अंकित मान अगर घटाएंगे उसमें तो हमारा आंसर आएगा 29,997। समझे? तो हमारा 12 का ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। फिर बोल रहा है 78.0668 का निकटतम 10 तक क्या है? क्या है? 10 तक क्या है? तो इसमें निकटतम 10 तक आपका 80 हो जाएगा, 80.0। फिर बोल रहा संख्या 725 का निकटतम सैकड़ों का संकीर्ण मान क्या होगा? तो इसमें पूछ रहा है सैकड़ों का संकीर्ण मान क्या होगा? तो सैकड़ों का संकीर्ण मान हो जाएगा, तो देखिए सैकड़ों का संकीर्ण मान हो जाएगा आपका 700। कितना हो जाएगा? 700। फिर देखिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। संख्या 29,789 का निकटतम 1000 तक संकीर्ण मान क्या होगा? पूछ रहा है इसमें निकटतम 1000 तक संकीर्ण मान क्या होगा। तो हम पिछली वीडियो में जो इसमें संख्या काइंड्स ऑफ नंबर बता रहे थे उसमें हम संकीर्ण मान निकालने का नियम बताए थे। अगर 5 से संख्या अगर 1000 तक पूछ रहा है, कितना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो ये क्या है? 5 से ज़्यादा है तो ये जितना संख्या उतना लिख के 0 बैठा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? 0 बैठा दिया जाएगा। तो अतः इसका मान हो जाएगा आपका इतना। ठीक ना? दूसरा हो जाएगा निकटतम निम्नांकित में से किस अंक का स्थानीय मान एवं अंकित मान सदैव समान रहता है? तो 0 का अंकित एवं स्थानीय मान सदैव समान रहता है। फिर बोला एम सी, तो एम मतलब 1000 होता है, सी मतलब 100 और सी डी, तो इस सी में से कितना हो गया? 500। कितना हो गया? सी डी मतलब हो जाएगा आपका 400। कितना हो जाएगा? 400। 100 मतलब 9 हो जाएगा। तो आपका इसमें हो जाएगा दूसरा। कितना हो जाएगा? दूसरा। ठीक ना? फिर देखिए 18 संख्या 8320 का निकटतम 1000 तक संकीर्ण मान क्या होगा? निकटतम 1000 तक पूछ रहा है। ठीक ना? तो इसमें आपका संकीर्ण मान हो जाएगा, इसमें आपका संकीर्ण मान हो जाएगा आपका ए 7000। कितना हो जाएगा? 7000। फिर देखिए 19 का 19 में पूछ रहा है 19। कितना? 19 में पूछ रहा है। ठीक ना? तो 19 में पूछ रहा है कि इस स्थान पे मतलब जिसके स्थान जो 3 से विभाजित होगा तो कितना वहां पे उस स्थान पे होगा जो 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। तो वह संख्या क्या है? देखिए 3 से विभाजित हो तो स्थान पर क्या होगा? तो उसके स्थान पे आपका हो जाएगा, उसके स्थान पे आपका 7 होगा। कितना होगा? 7। फिर बोल रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है, तो उसका अंतर आपका हो जाएगा 11 होगा। कितना होगा? 11 होगा। ठीक ना? फिर पूछ रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो इसमें आपका अंतर हो जाएगा 10। कितना होगा? 10। देखिए ये सब जितने क्वेश्चन हैं जो सब नवोदय विद्यालय में आपसे पूछे जाएंगे, तो इसीलिए डेडिकेशन के साथ इसको सॉल्व कीजिए और बनाइए और रिवाइज करते रहिए।